हाय एवरीवन। सबसे पहले आप लोग को जय श्री राम। तो अभी मैं आगे का चौपाई सुनाती हूँ सुंदरकांड का। पहले भी मैंने दो वीडियो इसका शेयर किया होगा, देखो आप लोग, मेरे चैनल विजिट करो आप लोग। मसक समान रूप कपि धरी, लंक ही चले हूँ सुमिरी नर हरि। नाम लंकनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोही निंदरी। ये चौपाई है अभी जो मैं पढ़ रही हूँ। जाने ही नहीं मरमू सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी ठन मनी। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दिन्हा, चलत बिरंची कहाँ मोहि चिन्हा। विकल होसी तय तय कभी के मारे, तब जानेसु निशिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखहु नयन राम कर दूता। हनुमान जी ने मतलब इसका समझा रही हूँ अभी मैं। हनुमान जी ने मच्छर के समान लघु रूप धारण कर के मानव के रूप में लीला करने वाले भगवान श्री राम जी का स्मरण किया और वे तीव्र वेग से लंका की ओर उड़ चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी पहरेदार के रूप में रहती थी। वह तीव्र स्वर में बोली, मुझसे बिना पूछे कहाँ चले जा रहे हो? हे मूर्ख, तुम मेरा भेद नहीं जानते। यहाँ जितने चोर आते हैं वे सभी मेरा आहार बनते हैं, मतलब मेरा भोजन बनते हैं। इस पर हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा तो वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर धाराशाही हो गई। इसके बाद लंकनी स्वयं को संभाल कर उठी और भयभीत होकर हाथ जोड़ते हुए विनती कर कहने लगी, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बताई थी कि जब तू एक बानर के प्रहार से व्याकुल हो जाए तो समझ लेना कि शीघ्र ही राक्षसों का संहार होने वाला है। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है कि मैं श्री रामचंद्र जी के दूत अर्थात आपको अपनी आंखों से साक्षात देख रही हूँ। फिर अभी दोहा है, आगे सुनो। आप लोग को जरूर अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मतलब के साथ अगर सुनने को मिले ना सुंदरकांड तो अच्छा लगता है। दोहा बता रही हूँ मैं आगे का। भी ये दोहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरही, तुला एक अंग, तुल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हे तात, यदि स्वर्ग एवं मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए तो वे भी सभी मिलकर दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर कदापि नहीं होते जो क्षण मात्र के सत्संग से प्राप्त होता है। आगे चौपाई है, सुनो। प्रवासी नगर कीजिए, ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण चौपाई है। इसका मतलब भी बहुत अच्छा होता है। सुनो आप लोग। प्रवासी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिहु करही, मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। अति लघु रूप धरे हूँ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहम तहम अगणित जोधा। गईयों दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सोर नाही। सैन किए देखा कपि तेहि, मंदिर महु न दीखी वैदही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहम भिन्न बनावा। सुनो अब इसका मतलब, ये बहुत ही रोचक है। यहाँ जो वर्णन है ना, बहुत ही रोचक वर्णन, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। सुनो इसका हिंदी में मतलब आप लोग। भावार्थ क्या है इसका? आप अयोध्या पुरी के महाराजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखते हुए नगर में प्रवेश करके सब कार्य पूर्ण कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके जिसे देख लिया, ऐसे प्राणी के लिए विष भी अमृत हो जाता है। शत्रु भी मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है और पक्षी राज गरुड़ तथा विशाल सुमेरु पर्वत भी उसके लिए रचकन के समान हो जाते हैं। इसके बाद हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए लंका नगरी में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल को अच्छी तरह जांच की और वहां असंख्य योद्धाओं को देखा। फिर वे रावण के महल में गए। वहां अत्यंत विचित्र और अवर्णनीय था।
वह अत्यंत ही विचित्र और अवर्णनीय था। हनुमान जी ने रावण को शयन करते हुए देखा, परंतु महल में उन्हें जानकी जी के दर्शन नहीं हुए। फिर उन्हें एक सुंदर महल दिखाई दिया। उस महल में भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। दोहा सुनो आगे का। आगे दोहा है। रामायुध अंकित गिरि शोभा, बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तहम देखी, हर्षी कपिराही। इसका मीनिंग तो बहुत ही सुंदर है, सुनो आप लोग। वह महल श्री राम जी के आयुध अर्थात धनुष बाण के चिन्हों से सुसज्जित हो रहा था और उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ नए नए तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर हनुमान जी मन ही मन बहुत ही हर्षित हुए। उन्हें लगा कि यहाँ भगवान का नाम कौन लेता है, तो वो उनको बहुत खुशी हनुमान जी को देख के। और अभी मैं इतना ही सुना दूँ आप लोग को, ये आगे बताऊंगी साथ में ही तो शायद आप लोग को समझ में आएगी, तो मैं आगे का भी पढ़ देती हूँ आप लोग को। थोड़ा चौपाई है, मतलब आगे की स्टोरी क्या है सुनोगे तो बहुत ही रोचक है और अच्छा लगेगा आप लोगों को। लंका निशिचर निकर, स्टोरी नहीं मतलब सुंदरकांड क्या है आगे का पाठ, और मतलब क्या इस कथा में सुंदरकांड पाठ में क्या है आगे, वो आप लोग को अच्छा लगेगा। क्योंकि वो जब भगवान जी अंदर आते हैं लंका में उसके बाद क्या क्या होता है, तो ये एक साथ सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा शायद, लगता है मुझे। थोड़ा आज मैं ज़्यादा ही पढ़ूँगी। चौपाई है। लंका निशिचर निकर निकर निवासा, यह कहाँ सज्जन करवा बासा, मन महुम तरक करे कपि लागा, ते ही समय विवसनु जागा। विवसन के पास आ गए थे हनुमान जी। सुनो, इसलिए मैं कंटिन्यू सुना रही हूँ थोड़ा बड़ा करके आज। राम राम ते ही सुमरन किन्हा, हृदयम सरहरस कपि सजन चिन्हा, एही सन हटी करी हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तहम आए, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहू निज कथा बुझाई, कि तुम हरि दासन महम कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम रामू दिन अनुरागी, आयु मोहि करण बरभागी। आगे का इसका मतलब सुनो, कितना अच्छा लगेगा आप लोग को। मतलब इसका लंका में तो राक्षसों का निवास है, फिर यहाँ सज्जन पुरुष का निवास कहाँ से हो सकता है। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क कर ही रहे थे कि उसी समय विभीषण जी जागे। विभीषण ने राम नाम का स्मरण किया तो हनुमान जी उन्हें सज्जन पुरुष जानकर हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे आग्रह पूर्वक परिचय करूंगा, क्योंकि सज्जन पुरुष से कार्य की हानि नहीं होती बल्कि लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धारण कर के हनुमान जी ने उन्हें पुकारा तो विभीषण जी उठकर उनके पास आए। प्रणाम करके उन्होंने हनुमान जी की कुशलता पूछी, हे ब्राह्मण देव, और कहा, हे ब्राह्मण देव अपना परिचय दीजिए, क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं? आपको देखकर मेरा हृदय अति प्रेम से परिपूर्ण हो रहा है। क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले और स्वयं भगवान श्री राम जी ही हैं, जो मुझे दर्शन देकर सौभाग्यशाली बनाने आए हैं? दोहा सुनो आगे। ये मतलब सुनोगे आप को, अगर तो आप फील करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मतलब अंदर से फील करोगे क्या संवाद हो रहा है विभीषण और हनुमान जी के बीच में, जब पहली बार एक दूसरे से मिले। तो दोहा है फिर। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरी गुणग्राम। इसका मतलब है विभीषण जी की बात सुनकर प्रसन्न होकर हनुमान जी ने श्री राम जी की संपूर्ण कथा कह सुनाई और फिर अपना नाम बताया। श्री राम का गुणों का स्मरण करके दोनों भक्तों के तन मन में पुलकित होकर आनंद मग्न हो गए। मतलब हनुमान जी और विभीषण दोनों प्रभु का नाम जपने लगे, प्रभु श्री राम का नाम जपने लगे। दोनों ही श्री राम के भक्त हैं। तो कितना सुंदर दृश्य रहा होगा जब फर्स्ट टाइम वो लोग मिले होंगे। तो आप लोग मात्र कल्पना कर सकते हो, मतलब हम लोग सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि विभीषण जो राक्षसों के बीच में रहता था और भगवान श्री राम का जाप करता था, प्रभु की महिमा को गाया करता था, और वो भक्त श्री हनुमान से, राम भक्त श्री हनुमान से मिले, तो कितना सुंदर दृश्य रहा होगा ये दृश्य। सिर्फ सोचने मात्र से ही सोचो, मतलब मन रोमांचित हो जाता है कि राक्षसों की नगरी में दो भक्तों का मिलन। चलो मैं इतना ही आज करती हूँ, फिर आप लोग को आगे सुनाऊंगी अगले एपिसोड में। अभी तो आज बहुत बड़ा हो गया।
चलो जय श्री राम। लेकिन एक बार जाने से पहले आप लोग मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, प्लीज़ प्लीज़। और ये हर सुंदरकांड का पाठ मैं पूरा करूँगी, मतलब थोड़े थोड़े मैं करके कर रही हूँ एपिसोड में। और अपने बच्चों को सुनाओ, खुद भी सुनो और भगवान की महिमा का वर्णन गाओ। आप लोग देखो भगवान आप लोग कि आप लोगों के कष्टों को दूर करते हैं और आप लोग की सारी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली।